अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमने अपना चैप्टर पढ़ना है सेल्फ रिलायंस। एक बात बताएं कि आप भी कामयाब होना चाहते हैं, मैं भी कामयाब होना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, इज़्ज़त हो, शोहरत हो, सब ये चाहते हैं। क्या कोई भी आपके पास कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद आएगा और आपको कामयाब कर देगा कि भाई आप कामयाब होना चाहते थे तो आज से आप कामयाब हो, ये लो गाड़ी की चाबी, ये लो बंगले की चाबी, ये लो बंगले के कागजात और ये आज से आप कामयाब हो? नहीं। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ख़ुद मेहनत करनी होगी, अपने आप को जो है वो मनवाना होगा और अपना लोहा मनवाना होगा, मेहनत करनी होगी। आपका दिल चाह रहा है मैं दोस्तों में जाऊं, इंटरनेट चलाऊं, मैच देखूं, मैं जो है वो अच्छे अच्छे बर्गर पिज़्ज़ा खाऊं, मैं जो है वो घूमूं फिरूं, पिकनिक करूं और छुट्टियां बनाऊं, सेलिब्रेशन करूं, पढ़ाई ना करूं। ये सब करके कोई कामयाब होगा? नहीं। बेशक ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये सब करके कोई कामयाब नहीं हो सकता। अगर कामयाब होना है तो पढ़ना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और तालीम को रोज़ 8 से 9 घंटे देने होंगे। ठीक है, कम से कम बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा नहीं। तो अब हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल्फ रिलायंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, याद रखिएगा कि इस बुक के यानी क्लास 11 की जो इंग्लिश बुक है या क्लास फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश बुक है उसके नोट्स बन गए हैं। नोट्स के PDF की प्राइस है 150। ठीक है, PDF मिलेगा। अच्छा, अब इस नोट्स के अंदर तमाम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व हैं, MCQs, तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व हैं, तमाम जो है वो समरीज इसकी गिवन है, तमाम जो है आपके पास ऐसे मौजूद हैं, 70 से प्लस ऐसे हैं, एप्लीकेशंस हैं और तमाम चीज़ इस नोट्स में सॉल्व है। तो जो भी आपको सॉल्व चाहिए आपको मिल जाएगा। ये पूरी बुक हमने इस PDF के अंदर सॉल्व कर दी है। तो ईजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे आप 150 ईजी पैसा करें और हमको जो है वो बता दें, हम आपको आपके नंबर पे PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ सेल्फ रिलायंस पढ़ते हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब सबसे पहले समझ लो खुद पर भरोसा करना या खुद पर जो है वो एतमाद करना। जब आप खुद पर भरोसा करोगे तो ही कुछ काम करोगे। मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो जब भी मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ। कोई और मुझ पे भरोसा करके मुझे यहाँ पढ़ाने नहीं भेजता, मुझे खुद पर भरोसा है। अच्छा, अब चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं और मैं जो है वो एक एक जहाँ पर जो सेंटेंस है वो पढ़ूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये पेन को साइड कर देता हूँ ताकि मुझे जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, पेज आपके साथ बराबर में चल रहा होगा इंग्लिश का पूरा, उसको देखते रहिएगा, उसी के साथ आप भी पढ़ते रहिएगा और सीखते रहिएगा। अच्छा, लिखा हुआ है टू बिलीव योर ओन थाट, अपनी खुद की सोचों पर भरोसा करें। यानी जो आपके दिमाग में ख्यालात आते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं, उन पर भरोसा करें। टू बिलीव डैट वट इज़ ट्रू फॉर यू इन योर प्राइवेट हार्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल मैन। अच्छा, इस चीज़ पे भरोसा करें कि जो आपके प्राइवेट यानी जो आपके दिल में है, प्राइवेट हार्ट से मुराद जो आपके दिल में है, जो सोच आपके दिल में है या जो ख्याल आपके दिल में है, एक वक्त ऐसा आएगा कि वही ख्याल सबके लिए, फॉर ऑल मैन, सबके लिए सही होगा और वो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। डेट इज़ जीनियस, यही एक अच्छी बात है या यही एक अच्छी चीज़ है। यानी जो ख्याल आप अपने अंदर रखते हैं, अच्छे ख्यालात, उसको बाहर लाएं और उस पर काम करें ताकि वो और लोगों को फ़ायदा दे। स्पीक योर लेटन कन्विक्शन, यहाँ पर कन्विक्शन से मुराद है अंदरूनी, आपके अंदरूनी जो मामलात हैं या आपके अंदर जो बातें चलती हैं उसको जो है उस पर अमल करें। स्पीक योर लेटन कन्विक्शन एंड टेल एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस। अच्छा, अपने अंदर जो आपके चीज़ें मौजूद हैं या अपने अंदर जो आपके ख़यालात मौजूद हैं उनको जो है वो अमल करें और फिर एक दिन आप देखेंगे कि ये पूरी दुनिया में ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझो। अब आपके दिल में एक था ख्याल कि मैं जो है लोगों के लिए काम करता हूँ, मैं लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। ये अच्छा ख्याल था, लेकिन आपने कभी इस पर अमल नहीं किया। तो जब आपने इस पर अमल नहीं किया तो दूसरों को भी इससे फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप इस पर अमल करते तो दूसरों को भी इससे फ़ायदा होता। अच्छा, यहाँ पर जो पीछे मैंने लिखा है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि पहले ये पढ़ दूँ पैराग्राफ, फिर उसके बाद समझा दूँगा। ठीक है, ये इसी पैराग्राफ से मैंने निकाल के लिखा है ताकि आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाए। अच्छा, उसके बाद कहा जाता है फॉर ऑलवेज द इनमोस्ट बिकम द आउटमोस्ट। तो जो आपके अंदर होता है वही आपके बाहर भी आता है। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो वो मोहब्बत दूसरों के लिए भी बाहर आएगी। यानी किसी के लिए मोहब्बत है तो वो कभी ना कभी बाहर ज़रूर आ जाएगी। ठीक है। अ मैन शुड लर्न टू डिटेक्ट एंड वॉच दैट द रे ऑफ लाइट विच फ्लैशेस across his mind from within more than the lustre of the spear of brutes and savages। अब यहाँ क्या कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है कि आपके अंदर जो रोशनी है ना उसके ऊपर भरोसा करें। आपके अंदर जो रोशनी है उसके ऊपर भरोसा करें और आपके अंदर यानी जहन में आपके पास जो अंदर इल्म है उसके ऊपर भरोसा करें।
इल्म हासिल करने के लिए दानिशमंद लोगों के पास ना जाए। मतलब यहाँ पर इल्म की मुराद नहीं है, यहाँ पर मुराद है कि अपनी थॉट्स पे ज़्यादा यकीन करें, दूसरों की थॉट्स पे अमल करने के लिए या दूसरों से थॉट्स को जानने के लिए दानिशमंदों के पास ना जाएं। अब थोड़ी सी मुश्किल बात है, इसको ईजी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके दिमाग में एक आइडिया था, एक अच्छा आइडिया था, आपने उस पर अमल नहीं किया, आप किसी और से आइडिया लेने चले गए। तो ऐसा ना करें, अपने अंदर जो, अपने दिमाग में जो आपके रोशनी मौजूद है उस रोशनी पर अमल करें, उस रोशनी को देखें, दूसरों से रोशनी हासिल करने ना जाएं। ठीक है, यहाँ पर सेजिस से मुराद है दानिशमंद, यानी जो कि बहुत ज़्यादा अकल रखते हों और जिनके पास काफ़ी इल्म हो। Yet he dismissed without notice his thought because it is his। अब कभी कभार हमें बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं, लेकिन अब हम उन्हें अमल नहीं करते, उन ख्यालों को साइड में फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ख्याल हैं, क्या पता इसमें कोई फ़ायदा हो या ना हो। तो वो यही कहते हैं कि अपने जो ख्यालात हैं उनको छोड़ें ना, उनको पीछे ना फेंकें, बल्कि उसके ऊपर अमल करें। और ये ना सोचें कि ये मेरे ख्यालात हैं तो छोटे मोटे ख्यालात हैं, क्या पता आपका आइडिया एक वक्त आने पे बहुत बड़ा आइडिया बन जाए, वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा दे। अच्छा, उसके आगे कहा जाता है इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकॉग्नाइज आवर ओन रिजेक्टेड थाट्स, दे कम बैक टू अस विथ अ सर्टेन एलिनेटेड मैजेस्ट्री। अच्छा, वो काम जो हमने छोड़ दिया, नहीं करा, अब वो काम कोई और करेगा और कुछ टाइम बाद वो ही आइडिया जो हमारे दिमाग में था, कोई और उस पर अमल कर कर एक बड़ा आदमी बन जाएगा और एक कामयाब इंसान बनेगा। अब देखो, यहाँ पर मतलब होता है एलिनेटेड का मतलब है रखना, ठीक है, करना, ये आप इसका मतलब ले लीजिए। ठीक है, पीछे रख करना यानी आपका कोई आइडिया था, आपने उसे पीछे कर दिया, उस पर अमल नहीं किया, किसी और ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। मैजेस्ट्री का मतलब होता है शान और शौकत। ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट हैव नो मोर अफेक्टिंग लेसन फॉर अस दैन दिस। तो अच्छी जो चीज़ है, हमारे लिए यही अच्छी चीज़ है कि हम अपनी ख़ुद की सोचों पर अमल करें। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा तो तर्जुमा करके बता रहा हूँ। ठीक है, दे टीच अस टू अबाइड। अच्छा, यहाँ पर अबाइड का मतलब है आपके पास अमल करना या उसको छोड़ना नहीं। ठीक है, दे टीच अस टू अबाइड बाय अवर स्पॉन्टेनियस इम्प्रेशन विद गुड ह्यूमर इनफ्लेक्सिबिलिटी दैन मोस्ट व्हेन ही होल क्राई ऑफ वॉइस इज़ ऑन द अदर साइड। अच्छा, अपने अंदर जो खुद से आपके पास जो खुद से आइडियाज़ आ जाते हैं उस पे अमल करें। ठीक है, वो बातें जो नेगेटिव हैं या वो ख्यालात जो नेगेटिव हैं उनको पीछे छोड़ दें। अबाइड यानी पीछे छोड़ना कह रहे हैं ये कि वो ख्यालात, वो बातें या वो आवाज़ें जो आपको तंग करती हैं उन्हें पीछे छोड़ दें। जो आपके पास अक्सर जो ख्यालात दिल में आ जाते हैं और वो अच्छे हैं आइडियाज़, उन पे अमल करना शुरू करें। ठीक है, otherwise tomorrow a stranger will say with masterly good sense precisely what he have thought and felt all the time, and we shall be forced to take with shame our own opinion from other। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर आप अपने ख़यालों पे, अपने आइडियाज़ पर अमल नहीं करेंगे तो कल को कोई आएगा, उन ख़यालों पर, उन आइडियाज़ पर अमल करेगा और वो बड़ा इंसान बन जाएगा। फिर आपको शर्मिंदगी होगी कि क्यों काश मैं अपने इस ख्याल पर अमल कर लेता। इसको इस तरह से समझें कि आपके दिमाग में एक बिज़नेस आइडिया आया जिससे आप करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन आपने उस आइडिया पे मेहनत नहीं करी, किसी और के दिमाग में कुछ टाइम बाद वो आइडिया आ गया। अगर कोई इंसान जिसने पहली बार मोबाइल बनाया था, अगर वो नहीं बनाता तो क्या इस दुनिया में कभी मोबाइल नहीं बनता, कोई और बना लेता। इसी तरह से अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया बिज़नेस का, आपने उस पर अमल नहीं किया, कोई और अमल कर लेगा और फिर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा और आप देखकर फिर उसे शर्माओगे, शेम करोगे अपने ऊपर कि काश मैंने भी इस आइडिया पे अमल करता तो आज मैं भी एक बड़ा इंसान होता। अच्छा, देयर इज़ अ टाइम इन एवरी मैन एजुकेशन देयर इज़ अ टाइम इन एवरी मैन्स एजुकेशन व्हेन ही अराइव एट द कन्विक्शन दैट एनवी इज़ इग्नोरेंस। हर इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की एजुकेशन की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसे ये अंदर से मालूम होता है कि हसद करना एक गलत काम है, एक जहालत है। यानी जो भी इंसान पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको कभी ना कभी ये बात का एहसास हो जाता है कि हसद करना, किसी से जलना, ये एक जहालत की निशानी है। तो हसद नहीं करनी चाहिए हमें किसी से। डेट इमिटेशन इज़ सुसाइड। किसी की चिटिंग करना यानी किसी की नकल करना आपके लिए गलत है, जहर है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगा।
दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर, आप अपने आप को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, फॉर वर्ड्स एंड हिज पोर्शन, और आप अपने अंदर की खामियों को, खूबियों को पहचानें, ठीक है। दैट थॉट द वाइड यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ गुड, ये बात सच है कि दुनिया अच्छी चीज़ों से भरी हुई है। नथिंग ऑफ सब्सटेंस, ये बात याद रखिएगा जो इसमें हो रही है, नथिंग ऑफ सब्सटेंस कैन कम टू हिम बट थॉट दिस टॉयल बेस्टोट ऑन द प्लॉट ऑफ ग्राउंड विच इज़ गिवन टू हिम टू टिल, ये बात सच है कि दुनिया अच्छी चीज़ों से भरी हुई है, लेकिन कोई भी आपको अनाज का टुकड़ा नहीं देगा जब तक वो अनाज का टुकड़ा आप खुद नहीं उगाएंगे। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको खाना मिले, पानी मिले, लेकिन वो कोई भी आपको नहीं देगा खुद से लाकर, जब तक आप उसको खुद कमाएंगे नहीं या उसको खुद हासिल करेंगे नहीं। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है, नो डाउट, लेकिन कोई भी आपको एक अनाज का टुकड़ा भी ला के नहीं देगा जब तक वो अनाज का जो एक दाना है आप खुद ना उगाएं यहाँ पर, ठीक है। द पावर विच डिसाइड्स इन हिम इज़ न्यू इन नेचर, हर इंसान के अंदर, यानी नेचर ने हर इंसान में कुछ नया रखा है। किसी के अंदर कुछ सलाहियत होती है, किसी के अंदर कुछ सलाहियत होती है, कोई भी इंसान बेकार नहीं है, और जो लोगों को बेकार समझते हैं वो खुद ही बेकार है। एंड नन बट ही नोज़ व्हाट ही कैन डू, लेकिन हमें जानना पड़ता है, हम जान सकते हैं कि हमें क्या करना है। व्हेन ही हैज़ पुट हिज हार्ट इनटू नो डज ही नो अंटिल हिज हैज़ ट्राइड, और किसी को पता नहीं चलेगा जब तक हम कुछ करेंगे नहीं। मतलब हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर कोई सलाहियत है, किसी को जब तक वो सलाहियत नहीं नज़र आएगी जब तक हम उस सलाहियत पे अमल नहीं करेंगे। अ मैन इज़ रिलीव्ड एंड हैप्पी व्हेन ही हैज़ पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क, एक इंसान, उसको जब ही सुकून मिलता है जब वो अपना दिल या अपने आप को काम में मगन रखता है। और ये मेरे साथ भी होता है, अगर मैं किसी दिन ना पढ़ाऊँ या कोई लेक्चर में ना रिकॉर्ड कर पाऊँ तो मुझे अफसोस होता है कि आज का दिन ज़ाया चला गया या आज का टाइम ज़ाया चला गया। एंड डज हिज बेस्ट, और अपना बेस्ट देना चाहिए। बट वट ही हैज़ सेट और डन अदरवाइज शैल गिव हिम नो पीस, अगर आप काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आपका दिल सुकून में नहीं रहेगा, मुस्तरिब होता रहेगा, यानी परेशान होता रहेगा। तो ये चीज़ें बड़ा याद रखने वाली हैं। अब जो है वो इस चीज़ को देखना होगा आपको। अच्छा, ट्रस्ट हिमसेल्फ, दी सेल्फ, थी सेल्फ, इस तरह पढ़ते हैं इसको। अपने ऊपर भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें कि मैं भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ, मैं भी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं भी इंग्लिश सीख सकता हूँ। नहीं आ रही कोई मसला नहीं है, आ जाएगी, मुझे सीखना है, मैंने मेहनत करनी है, ठीक है। एवरी हार्ट वाइब्रेट टू डैट आयरन स्ट्रिंग, हर दिल इसी चीज़ पे धड़कता है, हर दिल इसी लोहे की तार, हर दिल इसी लोहे की तार पे धड़कता है। इससे क्या मुराद है? हर दिल यही चाहता है कि मैं एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान बनूं। एक्सेप्ट द प्लेस द डिवाइन प्रोवाइडेंस हैज़ फाउंड फॉर यू, उस जगह को पहचानें या उस जगह को ढूंढें जो आपके लिए आपके खुदा ने, अल्लाह ने रखी है, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ योर ओन कंटेम्प्टरीज, द कनेक्शन ऑफ इवेंट, अच्छा, अपने आप को इर्द गिर्द की चीज़ों से जोड़ें, लोगों से जोड़ें। अब मैंने बोला था दूर करें, मैंने ऐसा नहीं कहा था दूर करें, मैंने कहा एक लिमिट में रह के हर चीज़ करें। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही फास्ट फूड खा रहे हैं, रोज़ ही बिरयानी खा रहे हैं, अगर खाएंगे तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि क्या होगा। तो चीज़ों को जोड़ें अपने आप से और उनसे सीखें, समझें। ग्रेट मैन हैव ऑलवेज डन सो, और अच्छे लोग जो बड़े बने उन्होंने हमेशा ये किया, यानी हर चीज़ को तवाज़ुन से लेके चले। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा जाता है एंड कॉन्फिडेंट देमसेल्फ चाइल्ड लाइक टू द जीनियस ऑफ देयर एज, और वो अपने ऊपर बच्चों की तरह भरोसा रखते थे, यानी जैसे बच्चे अपने ऊपर भरोसा रखते हैं ना कि हम कुछ भी कर लेंगे। आपने देखा होगा कि बच्चों को इल्म नहीं होता कि भाई इस चीज़ की वजह से हमें चोट लग सकती है, लेकिन बस उन्हें एक भरोसा होता है कि हमने ये करना है, तो वो कुछ भी करने के लिए शुरू हो जाते हैं, जब भी उन्हें बार बार आपको रोकना पड़ता है कि ये ना करो, ये ना करो। तो इसी तरह से जो बड़े लोग हैं, यानी जो बड़े बने, उन्होंने अपने ऊपर हमेशा ये भरोसा रखा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पहाड़ भी चढ़ सकते हैं, हम पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता भी निकाल सकते हैं, और हम पहाड़ को तोड़कर जो है वो एक ट्रेन भी निकाल सकते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। डेटरिंग देयर परसेप्शन दैट द एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी वॉज सीटेड एट देयर हार्ट, अच्छा,
इस चीज़ को जाहिर करें और इस चीज़ को अपने पास रखें कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी में यही बात हो रही है और कुछ नहीं है। वर्किंग थॉट देयर हैंड, और अपने हाथों, मतलब अगर आप अपनी इन बातों पर यकीन रखेंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो फिर आप अपने हाथों से काम लेंगे। मैं अगर ये जहन बना लूँ कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, मैं 25-30 मिनट 1 घंटा खड़ा ही नहीं हो सकता। देखो, आपको तो टीचर अगर सज़ा दे 1 घंटा खड़े होने की तो आपको कितना ज़्यादा पाँव में दर्द होता है ना, लेकिन टीचर को किसने सज़ा दी है कि वो पूरा पूरा दिन खड़ा रह के पढ़ाता है। कभी आपने इस चीज़ पर नोट किया कि मैं जब भी पढ़ाने के लिए आता हूँ मैं 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, खड़ा रहता हूँ। फिजिक्स का लेक्चर मैंने कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड किया 1.5 घंटे का, मैं 1.5 घंटे तक खड़ा रहा। अब इतनी एनर्जी मेरे अंदर कहाँ से आती है? इतनी एनर्जी मेरे अंदर मेरे जज्बों में आती है कि भाई मैंने खड़ा रहना है, मेहनत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा दीवार से टेक लगा लो, ये कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता है, खड़ा फिर भी रहना पड़ता है। कभी एक टांग ऊपर करके खड़ा, आपने देखा होगा मैं अक्सर इस तरह हिलता हूँ, कभी इस तरह हिलता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं एक टांग ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरे उसमें दर्द हो रहा है, फिर मैं दूसरी टांग ऊपर कर लेता हूँ ताकि उसको रिलैक्स मिल जाए, उसमें थोड़ा सा रिलीफ आ जाए। तो इस चीज़ को ज़रा समझें कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपने भी उसको जो है वो पे करना है। यानी पे करने से मुराद पैसे देना नहीं है, इससे मुराद ये कि उसकी मेहनत को वसूल करना है, उससे सीखना है। When I must do it all that concern me, अच्छा, मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ, वो नहीं जो लोग मुझसे करवाना चाहते हैं। अब कोई मेरे कॉलेज के बाहर आए, मेरी यूनिवर्सिटी के बाहर, और कहे बेटा ये वाली यूनिवर्सिटी छोड़ के उसमें चले जाओ, तो क्या मैं चला जाऊँगा? नहीं, क्योंकि मुझे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जहाँ मुझे अच्छा समझ आ रहा है। नॉट वट ही पीपल थिंक, ना कि वो करेंगे जो लोग हमसे करवाना चाहते हैं। दिस रूल इक्वली आर्डुअस, अच्छा, मुश्किलात इन एक्चुअल एंड इन इंटेलेक्चुअल लाइफ, अच्छा, मुश्किलात जो मुश्किल वक्त है या जो मुश्किल चीज़ें हैं उनसे हमने मुकाबला करना है अपनी असली ज़िंदगी में भी और अपनी फ़िक्री ज़िंदगी में भी, ठीक है। मे सर्व फॉर द होल डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटनेस एंड मीननेस, और यही चीज़ आपके अंदर बड़ाई और अच्छाई जो है वो लेकर आएगी। इट इज़ द हार्डर बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड those who think they know what is your duty better than you know it, अच्छा, ये बड़ी चीज़ मुश्किल है। लोगों को हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक होनी चाहिए, यानी अक्सर लोग कोशिश करेंगे कि वो आप काम करें जो वो आपसे करवाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे कि मैंने वो काम करना है जो मेरे लिए अच्छा है, जो मैं चाहता हूँ करना, जो मुझे तरक्की देगी। इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड ओपिनियन, ये बहुत आसान चीज़ है कि आप दूसरों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इट इज़ ईजी इन सॉलिट्यूड, यहाँ पर ना सॉलिटी का मतलब होता है, या सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला तन्हा रहना, ठीक है। टू लिव आफ्टर आवर ओन, ये आसान है कि आप अकेले रहें, बट द ग्रेट मैन इज़ ही who in the midst of the crowd keep with perfect sweetness the independent of the solitude, लेकिन ये चीज़ तो बहुत आसान है कि आप अकेला रहें, लेकिन असल इंसान वो है जो लोगों के दरमियान तो रहे लेकिन अपने अंदर की नरमी, अपने अंदर की शाइस्तगी और अपने अंदर की आज़ादी, यानी जो वो करना चाहता है वो भी करता रहे, लोगों के दरमियान भी रहे और इस माशरे में तवाज़ुन बनाकर चले, वो ज़्यादा अच्छा इंसान है। इंसिस्ट ऑन हिमसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखें, ठीक है। अपने ऊपर जो है वो अपने आप को जो है वो आप काबिलियत में रखें, यानी अपने आप पे जो भरोसा रखना है आपने। नेवर इमिटेट, नकल ना करें, ठीक है, नकल ना करें। योर ओन गिफ्ट यू कैन प्रेजेंट एवरी मोमेंट विद द फुल फोर्स ऑफ अ होल लाइफ कल्टिवेशन, ये चीज़ आपके लिए या आपका भरोसा ये आपके लिए एक गिफ्ट है, और आपकी तालीम, आपका भरोसा आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि यही चीज़ आपको जो है वो आके लेके जाएगा, और ये वक्त आपके लिए गिफ्ट है और यही चीज़ आपको फोर्स करेगी कि आप मेहनत करें। बट द बोरोड टैलेंट ऑफ अनदर, देखो इसमें ये कह रहे हैं कि आपकी तालीम आपके लिए गिफ्ट है। अब ये क्यों कही है ये बात कि आपकी तालीम, आपका नॉलेज आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि आपको ये आगे बात समझ आ जाएगी। बोरोड टैलेंट ऑफ अनदर यू हैव ओनली टेम्पररी एंड इनकम्प्लीट कॉम्प्रेशन, अगर आप अपनी तालीम पे भरोसा नहीं करेंगे तो बेशक दूसरों से जो है वो चीज़ों को बोरो करेंगे, यानी दूसरे जो कर रहे हैं वो आप करना शुरू कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ये एक आर्जी चीज़ होगी, क्योंकि आप दूसरे की नकल कर रहे हैं। जब तक वो काम कर रहा है आप करेंगे, जैसे ही वो रुक जाएगा आप भी रुक जाएंगे। यहाँ पर बोरो या नकल करने से मुराद एजुकेशन में नकल करना नहीं है, यहाँ पे ज़िंदगी में नकल करने से मुराद है। आपने देखा होगा ना, कोई जो है वो अपना ब्रांड
लॉन्च कर देता है दूसरे को देखकर, अपना खुद का ओन ब्रांड नहीं लाता, दूसरे की कॉपी ले आता है। तो ऐसा ना करें, कॉपियाँ ना करें, अपना खुद का ब्रांड कायम करें ताकि दुनिया आपको उससे पहचाने और कोई कह ना सके कि ये नकल है किसी चीज़ की। नो मैन येट नोज वट इट इज़ अनटिल दैट पर्सन हैज़ एग्जिबिटेड इट। अच्छा, कोई आदमी आपके बारे में नहीं जानेगा या कोई भी आपके बारे में जब तक कुछ नहीं जान सकता जब तक आप उसे करें ना और उसे करके ना दिखाएं। वेयर इज़ द मास्टर हु कुड हैव थॉट शेक्सपियर। कहाँ है वो टीचर जिसने शेक्सपियर को पढ़ाया होगा? आप जानते हैं शेक्सपियर को किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आज अगर आप शेक्सपियर को ना पढ़ें तो यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिलती। तो शेक्सपियर ना बने बल्कि शेक्सपियर से अच्छा बने, ठीक है। बेशक ये बात बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। वेयर इज़ द मास्टर हु कुड हैव इंस्ट्रक्टेड फ्रैंकलिन। कहाँ है वो मास्टर जिसने फ्रैंकलिन को इंस्ट्रक्शन दी, यानी फ्रैंकलिन को बताया कि क्या करना है। अब फ्रैंकलिन कौन है? ये फ्रैंकलिन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारी फिज़िक्स की जो ब्रांच है उसमें बहुत काम किया था, चार्ज को डिस्कवर किया था, और ये एक बहुत बड़े जो है वो साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन भी थे और अमेरिका के प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं। देख रहे हैं उस मुल्क अमेरिका के, हम लोग कहते हैं कि अमेरिका इतना तरक्की याफ्ता है, तो वो क्यों तरक्की याफ्ता है? कि उनके प्रेसिडेंट ही साइंटिस्ट थे। अगर हमें भी कोई ऐसा प्रेसिडेंट मिले जो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो हम भी तरक्की करेंगे क्योंकि उसे इल्म की अहमियत पता होगी। और वाशिंगटन कौन? अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट वाशिंगटन थे, याद रखिएगा हमेशा ये बात। और बेकन ये फ्रांस से इनका ताल्लुक था। और न्यूटन, अच्छा वो कहाँ है जिसने न्यूटन को सिखाया था? नहीं पता ना। लेकिन आप न्यूटन को ना पढ़े तो फिज़िक्स की डिग्री नहीं मिलेगी आपको, आप इंजीनियर नहीं बन सकते, आप फिजिशिस्ट नहीं बन सकते, आप केमिस्ट नहीं बन सकते अगर आपको जो है वो आपके पास डिग्री, अगर आपने न्यूटन को नहीं पढ़ा। क्लास 8, 9 से ही न्यूटन को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और अब मास्टर तक पढ़ाया जा रहा होता है उस इंसान को। लेकिन ये कह रहे हैं कि न्यूटन बनने की कोशिश ना करें, खुद एक अपना मुकाम बनाएं। ये ना कहें मैं न्यूटन बनूंगा, मैं शाहिद अफरीदी बनूंगा, मैं क्रिस गेल बनूंगा, मैं डैश बनूंगा, मैं डैश बनूंगा। नहीं, खुद अपना कोई मुकाम बनाएं, खुद कुछ करें, वो आपकी तारीफ़ करेंगे अगर आप खुद कुछ बन जाएंगे। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं रखा कि मैं इस जैसा बनूंगा या मैं उस जैसा, मैं कोई खिलाड़ी जैसा बनूंगा या मैं कोई एक्टर जैसा बनूंगा या मैं कोई और टीचर जैसा बनूंगा। नहीं, मैंने हमेशा ये कोशिश रखी है कि मैं खुद अपना एक मकाम बनाऊंगा और ख़ुद एक अपनी पहचान कायम करूंगा। बेशक गलतियां होंगी लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा, सीखूंगा। शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर। ये देखो लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ। किसी को भी शेक्सपियर नहीं बनाया जा सकता शेक्सपियर पढ़ा के, या शेक्सपियर खुद भी शेक्सपियर नहीं बन सकता अपने आप को पढ़ के। तो शेक्सपियर नहीं हम बना सकते किसी को शेक्सपियर को पढ़ाकर। तो अपना मकाम खुद बनाएं, ठीक है, दूसरों की तकलीद करना छोड़ दें। डू डैट विच इज़ असाइन टू यू, वो करें जो आपको सौंपा गया है। एंड यू कैन नॉट होप टू मच और डेयर टू मच, आप ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते, ज़्यादा अपने ऊपर एतमाद या ज़्यादा ख़तरनाक काम नहीं कर सकते। अबाइड इन द सिंपल एंड नोबल रीजन ऑफ द लाइफ, एक सादा और आसान ज़िंदगी में रहें, गुजारें। ओबे योर हार्ट, अपने दिल की सुने। दिल की सुने से मुराद गलत बातें ना सुने, यानी दिल आपका कोई, आपको दिल से मुराद या दिमाग है, दिमाग आपको कोई आइडिया दे रहा है तो उस आइडिया को फॉलो करें। एंड यू शैल रिप्रोड्यूस योर ओन क्रिएटिव वर्ल्ड अगेन, और आप देखोगे कि आप दोबारा से कुछ चीज़ें बनाओगे, कोई नई चीज़ें बनाने लगोगे इस दुनिया के अंदर। तो ज़रा इस चीज़ पे ध्यान दें, अपना मकाम बनाएं। क्लास में कोई आपको ये ना कहे कि आप प्रीवियस क्लास जैसे स्टूडेंट हैं, ये ना कहे कोई, आपको ये कहा जाए कि आप जैसा स्टूडेंट इस स्कूल में आज तक नहीं आया, ठीक है, आप जैसा स्टूडेंट इस कॉलेज में नहीं आया। ये आप क्या कैसे होगा? इल्म से, एजुकेशन से, ठीक है। दूसरों को पढ़ के सीखें ज़रूर, लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश ना करें। शेक्सपियर ना बने, न्यूटन ना बने, फ्रैंकलिन ना बने, वाशिंगटन ना बने, बल्कि उनसे अच्छा बने, ठीक है। यही कह रहे हैं यहाँ पर ये बात, और ये बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी नेवर एडवांस, माशरे कभी तरक्की नहीं करते। इट रिसेट्स एज फास्ट ऑन वन साइड एट इट्स गेन और द अदर, वो कुछ एक तरफ हासिल कर रहे होते हैं, कुछ दूसरी तरफ खो रहे होते हैं। इट अंडरगोज कॉन्टीन्यूस चेंजेस, उसमें सोसाइटीज़ में मुसलसल चेंजेस आती रहती है। कैसे? इट इज़ बारबरस, कभी माशरे जहालत में होते हैं। आपने सुना होगा ना, दौरे जहालत था, यानी उस टाइम पे माशरे में जहालत थी।
इट इज़ सिविलाइज्ड, कभी वो सिविलाइज्ड यानी तहजीब याफ्ता हो जाते हैं। इट इज़ रीजनल रिलीजियस, कभी उनमें मज़हब आ जाता है, वो लोग मजहबी हो जाते हैं जो सबसे बेहतर है। इट इज़ रिच, कभी माशरे अमीर हो जाते हैं। अभी देखो हम थोड़े अमीर नहीं हैं, हमारा मुल्क अभी एक माशी चैलेंजेस को सामना कर रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा कि ये माशी चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे, ये मुल्क भी तरक्की कर जाएगा। तो फिर यही बात बताई जा रही है कि माशरों में वक्त आता रहता है अच्छा बुरा, लेकिन हमें अपनी मेहनत करते रहनी है। कभी माशरे साइंटिस्ट होते हैं, इट इज़ साइंटिस्ट, बट दिस चेंज इज़ नॉट फॉर बेटर, मगर ये चेंज अच्छा नहीं है। इससे मुराद ये है कि चेंजेस आते रहते हैं माशरे में। फॉर एवरीथिंग दैट इज़ गिवन, जो भी दिया जाता है सम टाइम इज़ टेकन, वो ले भी लिया जाता है। सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट, सोसाइटी नई चीज़ें सीखती है। एंड लॉस ओल्ड इंस्टिंक्ट, और पुरानी चीज़ें छोड़ती है। व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वेल क्लैड यानी खुश लिबास, क्या कॉन्ट्रास्ट है खुश लिबास इंसान में। रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, सिविलाइज्ड, विथ अ वॉच, अ पेंसिल एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज पॉकेट। एक तहजीब याफ्ता इंसान है, उसके पास उसको पढ़ना आता है, लिखना आता है, उसके हाथ में घड़ी है, उसके जेब में पेंसिल है, और वो जो है एक खुश लिबास है, अच्छे लिबास वाला इंसान है। यहाँ पर दो लोगों की कंपैरिजन हो रही है, एक ऐसा इंसान जो कि सिविलाइज्ड है, एक अमीर है, उसके पास चीज़ें हैं, और एक ऐसा इंसान जिसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी है। एंड द नेकेड सैवेज, और एक आपके पास ऐसा इंसान है जो कि जिसके पास सिर्फ कुल्हाड़ी है, ठीक है, और कोई अमीर नहीं है। हुज प्रॉपर्टी इज़ अ क्लब, अ स्पेयर, अ मैट एंड अनडिवाइडेड पोर्शन, और उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक कुल्हाड़ी है और एक ज़मीन है जहाँ पर वो सोता है। यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, एक अमीर आदमी का और एक गरीब का। अब बताते हैं कि अमीर आदमी किस तरह से घाटे में है और गरीब आदमी किस तरह फ़ायदे में है। टू स्लीप अंडर, और वो जो गरीब आदमी है वो सोता है एक छोटी सी जगह पर, ज़मीन पर। बट कंपेयर द हेल्थ ऑफ द टू मैन, अब आप दोनों आदमियों की हेल्थ को कंपेयर करें, यानी अमीर आदमी की हेल्थ और गरीब आदमी की हेल्थ को कंपेयर करें। यू शैल सी दैट द सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज ओरिजिनल स्ट्रेंथ, आप देखेंगे कि जो अमीर आदमी है वो अपनी असली ताकत खो चुका है। क्यों? क्योंकि वो आसाइशों का मोहताज है, उसको आसाइशें चाहिए, उसको सोने के लिए बेड चाहिए, उसको गर्मी में एसी चाहिए, सर्दी में हीटर चाहिए, नहाने के लिए गर्मी में उसको जो है वो ठंडा पानी चाहिए, और सर्दी के अंदर जो है उसे गर्म पानी चाहिए, उसको खाने के लिए जो है वो अच्छा फूड चाहिए, उसको फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, कैमरा चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसको पंखा चाहिए, उसको अच्छा कपड़ा, अच्छा जूता, अच्छा मोज़ा, कंफर्टेबल हर चीज़ चाहिए अमीर आदमी को। लेकिन गरीब आदमी को ये सब नहीं चाहिए। जब उसको ये सब नहीं मिला तो उसने अपने आप को, गरीब आदमी ने मजबूत किया और उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। आपने देखा होगा अक्सर आप किसी कारपेंटर के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाएं तो वो अपने मुंह में कीले डाल लेते हैं और फिर निकालते रहते हैं, ठोकते रहते हैं। हम देखकर सोचते हैं कि ये बेचारे बीमार कैसे नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके जिस्म ने आदी कर लिया है अपने आप को इस चीज़ का। हम ज़रा सी कील अपने मुंह में डालें उसको तो उगल ही लेंगे अंदर, और फिर ख़त्म बात हमारी। वो आदी हो गए हैं इस चीज़ के। तो मुश्किलात इंसान को मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं, आसाइशें कमज़ोर बनाती हैं। इफ़ द ट्रैवलर, अब देखो यहाँ पर कहते हैं इफ़ द ट्रैवलर टेल अस टू, अगर एक ट्रैवलर है वो सही बताए हमें। स्ट्राइक द सेविज विथ अ ब्रेड एक्स, कि जो ट्रैवलर है वो हमें सच बताए और ट्रैवलर हमला करे यानी मारे गरीब आदमी को। एंड इन द डे और टू and in a day or two tell flesh small unite and heal as if you struck the blow into the soft pitch। तो आप देखेंगे कि जो ट्रैवलर ने गरीब आदमी पे कुल्हाड़ी से हमला किया था तो गरीब आदमी कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म ने आदी हो गया है, उसका जिस्म बर्दाश्त करने काबिल हो गया है, मेहनत करते करते उसका जिस्म फौलाद का बन गया है। कहते हैं ना जिस्म हो गया है फौलाद का, यानी मेहनत कर करके ताकत आ गई है। और अमीर आदमी के अंदर ये नहीं है। उसको मारेंगे तो वो क्या कहते हैं, अगर अमीर आदमी को मारेंगे तो क्या कहते हैं, एंड द सेम ब्लो शैल सेंड द सिविलाइज्ड मैन टू हिज ग्रेव। अगर अमीर आदमी को मारेंगे तो वो कब्र में चला जाएगा, यानी वो दिमागी तौर पे इतना परेशान हो जाएगा कि मेरे तो चोट लग गई, फिर डॉक्टर के पास भागता रहेगा और इसी सोच में वो मर जाएगा। तो कहने से मुराद यहाँ ये है कि गरीब इंसान जो कि हमें बज़ाहिर गरीब नज़र आता है लेकिन वो सेहतमंद होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करता है, मेहनत में अज़मत है,
वो उसका जिस्म उस मेहनत की वजह से पत्थर का हो जाता है, फौलाद का हो जाता है। कहते हैं ना, ज़्यादा बच्चों पे हाथ ना उठाओ वरना बच्चे जो है वो हाथ से निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों को फिर मार से डर लगना ख़त्म हो जाता है और फिर वो बिगड़ जाते हैं ज़्यादा। अब आगे लिखा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द सिविलाइज्ड मैन हैज़ बिल्ड अ कोच। सिविलाइज यानी तहजीब याफ्ता पढ़े लिखे लोगों ने कोचेस तो बना ली हैं, यानी बसें तो बना ली हैं, बट हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हिज फीट, मगर उन्होंने पाँव से चलना छोड़ दिया है। अब देखो, मेरे पास जब बाइक नहीं थी तो मैं बहुत ज़्यादा चला करता था, तो मुझे आदी हो गया था। इसी तरह मेरे दोस्त के पास बचपने से ही साइकिल थी, फिर उसके अब्बू ने उसको फ़ौरन बाइक दे दी 16-17 साल की उम्र में, तो उसको अब आदत ही नहीं है पैदल चलने की। ज़रा सा उसको पैदल चलने का बोल दो वो थक जाता है, बुरा मान जाता है, नहीं चलता। लेकिन मुझे कोई पैदल चलने का बोले मैं फ़ौरन चल पड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पैदल चला हूँ, मुझे पता है। मेरे दोस्त नहीं कर सकते ये। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें बाइकें दी, आसाइशें दी। तो ये बुरा नहीं है आसाइशें मिलना, लेकिन अपने आप को मुश्किल में रखने से आप मजबूत बनते हैं। ही इज़ सपोर्टेड अस क्रचेस बट लैक सो मच सपोर्ट ऑफ मसल्स। तो उससे क्या हो गया कि वो चलता नहीं है, तो अब कोचेस में रहता है, बसों में सफ़र करता है, तो अब उसके पाँव इस काबिल नहीं रहे कि वो ज़्यादा चल सके और उसके मसल्स में इतनी ताकत भी नहीं रही है। ही हैज़ अ फाइन मॉडर्न वॉच। एक आदमी है, उसके पास एक अच्छी घड़ी है, बट ही फेल ऑफ द स्किल्स टू टेल द आवर बाय द सन। पहले लोग सूरज की जो है वो सूरज की वजह से टाइम देख लिया करते थे, लेकिन जब से घड़ी आई है हम ये इल्म भूल गए हैं कि सूरज से टाइम का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। तो हमारे पास आसाइशें आती जा रही हैं और जो पुराना इल्म है हम वो भूलते जा रहे हैं। एंड अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना ALMANAC, एल्मेनेक। एल्मेनेक का मतलब होता है कैलेंडर, याद रखना। एंड एल्मेनेक ही हैज़, उसके पास एक कैलेंडर है। एंड सो बीइंग श्योर ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हेन ही वांट इट, द मैन इन द स्ट्रीट डज नॉट नो और अ स्ट्रीट इन द स्काई। अच्छा, उसके पास कैलेंडर तो आ गया है, एक बुक को कहते हैं ये एल्मेनेक, को कैलेंडर ही कह सकते हो आप, लेकिन इंसान के पास कैलेंडर तो आ गया है। अब वो सितारों से मंथ पहचानने का इल्म भूल चुका है, सितारों से दिन पहचानने का इल्म भूल चुका है। अब वो कैलेंडर पे ही डिपेंड करता है। बस चांद देखकर ये तो पता लगा सकते हो आप कि महीना शुरू हो गया है, लेकिन ये नहीं बता सकते कौन सा महीना है। ये इल्म जा चुका है हमारे हाथों से, ये अब कुछ लोगों को ही रह गया है जो इस बारे में पढ़ते हैं। द सोलिस्ट अच्छा, ये याद रखना है SOLSTICE। सोलिटिस्ट का मतलब होता है वो दिन जो कि सबसे बड़ा हो, या वो रात जो सबसे बड़ी हो। तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून, और सबसे बड़ी रात जो होती है वो होती है 22 दिसंबर की, तो उसे कहा जाता है सोलिटिस्ट। ही डज नॉट ऑब्जर्व। अब हम लोग जो सबसे बड़ा दिन है उसे नहीं पहचान पाते हैं और सबसे बड़ी रात उसे भी नहीं पहचान पाते हैं, बस हमें पता है। द इक्विनॉक्स ही नो एज लिटिल, और हमें वो दिनों का भी नहीं पता कि जब रात और दिन सेम होते हों। यानी एक वक्त ऐसा भी आता है जब रात और दिन का दौरानिया एक जैसा हो जाता है, यानी जितनी रात होती है उतना ही दिन होता है। ठीक है, यानी अगर 24 घंटे होते हैं ना तो 12 घंटे की रात है, 12 घंटे का दिन है, ऐसा भी टाइम होता है। उसे बोला जाता है इक्विनॉक्स। एंड द होल ब्रिंग कैलेंडर ऑफ द एयर इज़ विदाउट अ डायल इन हिज माइंड, और हमारे दिमागों से वो कैलेंडर वो सब कुछ निकल चुके हैं जो पहले हुआ करते थे। दिस नोटबुक इम्पेयर हिज मेमोरी, और जो नोटबुक्स हैं यानी जो हमारे पास किताबें हैं जो हम लिख के रख लेते हैं वो हमारी मेमोरी को कम करती जा रही है, यानी हम कुछ भी अब दिमाग में याद नहीं रखते हैं, बस लिख के साइड में रख देते हैं। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योर सेल्फ, कोई भी चीज़ आपको आरामदेह नहीं कर सकती, या कोई भी चीज़ आपको सुकून में नहीं ला सकती, बस आप अपने आप को खुद ला सकते हो। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट द ट्रिम्थ ऑफ प्रिंसिपल, कोई भी चीज़ आपको पीस में नहीं ला सकती, कोई भी चीज़ आपको सुकून में नहीं ला सकती, सिर्फ आपके उसूलों के अलावा, यानी जो आपने अपने उसूल सेट कर रखे हैं उस पर अमल करेंगे तो आप लोग सुकून में रहेंगे, और आप सुकून में रहेंगे अगर आप जो है वो अपने आप पे भरोसा रखेंगे और काम करेंगे। तो ये चैप्टर था। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलती हुई हो या कहीं एक्सप्लेनेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत मुश्किल था, मैंने बहुत मुश्किल से इसको आपके लिए एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की इस चैप्टर को समझाऊं। आप खुद भी इसे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मैंने एक एक सेंटेंस पढ़ता गया, एक्सप्लेन करता गया, तो इंग्लिश भी आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे जो मैं बात कह रहा था ये वही बात लिखी हुई भी है।
हो सकता है कि आप जो है वो गिव के मायने लेते हो देना के, और मैं गिव के मायने लेता हूँ कुछ पा लेने के। तो देना और पा लेना एक ही बात है, लेना और पा लेना एक ही बात है। तो हो सकता है कि मायनों में कुछ आगे पीछे हो, लेकिन ये बात जो मैंने बताई है वो वर्ड टू वर्ड रखने की कोशिश पूरी करी है। कुछ चीज़ें मैंने आसान करके भी एक्सप्लेन करी क्योंकि वो बहुत मुश्किल थी। अच्छा, अब यहाँ पर ये देख लो, ये जो मैंने लिखे थे इसको याद रखना। अगर ये चीज़ें याद रखोगे तो पूरा चैप्टर आपको जो है वो याद रहेगा। ठीक है, नोट्स ज़रूर बाय कर लेना क्योंकि नोट्स के अंदर तमाम चीज़ें हमने सॉल्व कर दी हैं ऑलरेडी, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कुछ समझ ना आया हो ज़रूर पूछना, इंशाल्लाह गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में ज़रूर